में लगता है। ओम केन इशितम पतति प्रेषितम मन, मन के बारे में कहा। फिर अगला सवाल है केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त है, इसके द्वारा सबसे पहले प्राण नियुक्त किया जाता है अपने काम में, यानी श्वास चलना शुरू होता है। तीसरा प्रश्न केन एषिता, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया सर, सॉरी। हाँ जी, अब देखें। हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है, ऑलराइट। ओम केन एषितम पतति प्रेषितम मनः, मन किसकी इच्छा से और किसकी प्रेरणा से अपने कामों में लगता है। केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्त है, किसकी प्रेरणा से, किस शक्ति से, किसके द्वारा प्राण सबसे पहले चलना शुरू होता है, यानी इस काम में नियुक्त होता है। केन इशिताम, म्यूट हो गया सर, सॉरी। हाँ जी, अब देखें। हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है, ऑलराइट। ओम केन एषितम पतति प्रेषितम मनः, मन किसकी इच्छा से और किसकी प्रेरणा से अपने कामों में लगता है। केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्त है, किसकी प्रेरणा से, किस शक्ति से, किसके द्वारा प्राण सबसे पहले चलना शुरू होता है, यानी इस काम में नियुक्त होता है। केन इशिताम वाचम इमाम वदंती, किसकी इच्छा और शक्ति से इस वाणी से बोलते हैं। और चौथा प्रश्न चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, कौन देव है जो आंख और कान को अपने अपने कामों में लगाता है। ये 4 प्रश्न शिष्य ने पूछे और इसके उत्तर में गुरु ने सबसे पहले कहा कि जिस शक्ति से कान सुनता है उसी से बाकी की शक्तियां, बाकी के इंद्रियां भी काम करती हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान की शब्द सुनने की शक्ति है। मनसो मनो, मन में मनन करने की शक्ति है। यद वाचो हवाचम, हमारी वाक शक्ति की वाणी है। सौ प्राणस्य प्राण है, वह ही प्राण का प्राण है। चक्षुष चक्षु, और चक्षु की ज्योति भी वही है, यानी इन सब के पीछे एक ही शक्ति काम कर रही है। फिर कहा अतिमुच्य धीरा, जीवन मुक्त होकर के धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इन लोकों को छोड़कर यानी मृत्यु के बाद अमृता भवंती, अमर हो जाते हैं। जिनको इतना समझ में आए तो वो समझिए अमर हो गए, मरने के बाद भी अमर हो गए। फिर इसके बारे में कहा न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख नहीं जाती, नहीं जा सकती। न वाग गच्छति, वहां वाणी भी नहीं जा सकती, उसको आवाज नहीं लगाई जा सकती। नो मनो, न ही मन जा सकता है। न विद्मो, न बुद्धि जा सकती है। न विजानिमो यथ एक अनुशिष्यात, जैसे गुरु शिष्य को समझाता है इस तरह से हम समझा भी नहीं सकते। विदितात अथो, वो जो जाना हुआ है, और अविदितात जो नहीं जाना हुआ उससे भी ऊपर है। दधि यानी उससे भी ऊपर है। इति शुश्रुम पूर्वेशम, ऐसा हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। ये जिन्होंने न हमें तत् उसके बारे में व्याच चक्षिरे व्याख्या करके समझाया। इससे अगला श्लोक है यत् वाचान अभ्युदितम येन वाक्य वाक् अभ्युदते, जो वाणी के द्वारा नहीं बोला जा सकता लेकिन जिससे वाणी बोली जाती है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको ही तू ब्रह्म जान। न इदम यत इदम उपासते, न कि वाणी के द्वारा जिस किसी की उपासना करते हैं वो नहीं, लेकिन जिस शक्ति से वाणी बोलते हैं वो ब्रह्म है। अगला श्लोक है यन मनसा न मनुते, जिसको मन से
मनन नहीं किया जा सकता, मन से नहीं समझा जा सकता। येन आहुर मनो मतम, जिससे मन अपने काम में लगा हुआ है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको ही तू ब्रह्म जान। न इदम यत इदम उपासते, मन के द्वारा जिस किसी की भी हम उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं। अगला श्लोक है, यत् चक्षुषा न पश्यति, जिसको आंख नहीं देख सकती। येन चक्षुषि ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको ही तू ब्रह्म जान। न इदम यत इदम उपासते, और उसको ही तू ब्रह्म जान। ये जो आंख के द्वारा देखा जाता है और ऐसे आंख से दिखाई देने वाले किसी की भी जिसकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जो कान से नहीं सुना जा सकता। येन श्रोत्रम इदम श्रुतम, जिससे कान सुनने की शक्ति रखते हैं, कानों में सुनने की शक्ति है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको ही तू ब्रह्म जान। न इदम यत इदम उपासते, ना कि कान से सुनने में जो कुछ आता है ऐसी किसी भी चीज की हम उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं। इतनी सारी बातें ब्रह्म के बारे में। और एक 8वां श्लोक है, यत् प्राणेन न प्राणिति, जिसके द्वारा तो प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता। येन प्राणः प्रणीयते, सिर्फ 2 श्लोकों की हिंदी पढ़ूंगा और उतने में हमें समझ में आ जाना चाहिए, जो कि सिंपल है। फिर हम आगे चलेंगे। मैं संस्कृत में नहीं श्लोक पढ़ रहा, सिर्फ इसकी हिंदी पढ़ रहा हूं। और ये 2 श्लोक मैंने दूसरे खंड के पढ़ने हैं। यहाँ पर खत्म नहीं होता, लेकिन जितनी बात मैं कहना चाहता था, जो हम समझने के प्रयास में है, उतनी बात यहाँ तक पूरी हो जाएगी। इस मंत्र में गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हैं कि हमारे द्वारा संकेत से बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है। यानी जितना भी हमने अभी तक सुना है, समझा है, हमने ब्रह्म को बहुत थोड़ा सा जाना है। क्योंकि उस ब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है, देखिए इस लाइन को हिंदी में जो लिखा है, क्यों पर ब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है, उस पर ब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है, उसी को समस्त देवताओं में, यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है, जिससे वे अपना काम करने में समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं। ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है, उस सब को मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश मात्र ही है। यानी हम ये ना सोचें कि ब्रह्म जो किसी एक व्यक्ति के अंदर ही है वो ब्रह्म है। ऐसे ही दूसरे जीवों में भी जब हम बात करेंगे, समझेंगे, उनमें भी ब्रह्म का अंश है। तो सारे सृष्टि में, पृथ्वी के ऊपर सभी जीवों में भी अगर हम ब्रह्म का अंश इकट्ठा कर लें, ये कुल मिलाकर के भी पूरे ब्रह्म का एक छोटा सा अंश ही होगा। और इससे अगला श्लोक है जहां पर हम अपनी बात को फिर पूर्ण विराम देंगे। इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है। अब शिष्य कह रहा है, उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूं, यह मैं नहीं मानता, और न यह ही मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता। यानी कि ब्रह्म को हम जानते हैं ऐसा भी नहीं है, पूर्णतया जानते हैं ऐसा भी नहीं है, और हम नहीं जानते ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं जानता भी हूं, तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। यानी जैसे हम किसी दूसरी चीज के बारे में जानते हैं, उस तरीके से हम ब्रह्म के बारे में पूरा नहीं जान सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत इशारे से समझ गए हैं और अलौकिक है। इसलिए मैं जो यह कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता, ऐसा भी नहीं,
और जानता हूं ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूं। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। यहाँ मैं इतना कहने के बाद मैं इतनी बात कहूंगा कि अभी तक जो ईशावास्य उपनिषद को हमने पढ़ा और जो हमने केन उपनिषद को पढ़ा, ईशावास्य उपनिषद से हमें समझ में आया कि ये सारा ब्रह्मांड, सब कुछ, सारे तारे, सभी आकाश गंगाएं, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, जो भी कुछ, वो कुल में अगर देखा जाए हम सब उसका अंश हैं। जैसे पेंसिल की नोक है, अकेली पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में पेंसिल की नोक की तरह से छोटी है, और हम इसी तरीके से पृथ्वी का हिस्सा हैं, ऐसे हम उस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। पहली बात इसमें ये हमें समझने की जरूरत है कि ये पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ तारे, आकाश गंगाएं, ग्रह, उपग्रह दिखाई देते हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कहीं पर ये बड़े आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हैं, और कहीं हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ अपने प्रेम से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं हम इस पूरे ब्रह्मांड में उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सब कुछ है, इसको कहेंगे अनंत, इनफाइनाइट, असीम। ये जो असीम है, ये जो विराट है, इसी के रूप हैं अलग अलग। हमें जितने रूप दिखाई देते हैं वो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित हैं। इसके अलावा हम सूर्य को समझते हैं कि ये आग का गोला है, तो वो आग का गोला सूर्य, और उस तरीके के सारे तारे जितने भी हैं और बाकी सब कुछ जो हमें पता भी नहीं चलता, ये सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के एक है जिसका हम अंश हैं। यानी कि हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। मेरा अपने आप में अस्तित्व कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे चारों तरफ वायु है, तो हम कहेंगे कि वायु से आच्छादित हैं हम, हमारे अंदर भी वायु है। इसी तरीके से ब्रह्म की कल्पना की गई है कि ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। जैसे हम पृथ्वी पर वायु को मानते हैं और जानते हैं कि छाई हुई है, हम उसको पकड़ नहीं सकते, महसूस करते हैं, उससे हम जीवित हैं। तो जैसे हमारे बाहर और अंदर वायु छाई हुई है, हम वायु में लिपटे हुए हैं और हमारे अंदर भी वायु है। इसी तरह से कल्पना करके बताया गया कि ब्रह्म चारों तरफ, सब तरफ, ईश्वर चारों तरफ, सब तरफ व्याप्त है। हम उसकी गोद में हैं, उसमें हम लिपटे हुए हैं, और वो ईश्वर हमारे अंदर भी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य स्विद्धनम। तो हमें अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमें उस विराट रूप के दर्शन हो गए। नहीं हुए तो हम इसको समझ सकते हैं, दोबारा दर्शन कर सकते हैं। जितना जितना पढ़ेंगे और जितना जितना इस एकत्व को हम समझेंगे, उतना उतना हमारी समझ में आ जाएगा कि हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। तो परमात्मा के बारे में, यानी ईश्वर के बारे में ईशावास्य उपनिषद से, और ब्रह्म के बारे में जो डिफाइन किया कि वो शक्ति, आंख को जो दिखाई देता है वो ब्रह्म नहीं, आंख जिससे देखती है वो ब्रह्म है। कान को जो सुनाई देता है वो ब्रह्म नहीं, कान जिससे सुनता है वो ब्रह्म है। मन जिससे अपना काम करता है वो ब्रह्म है। हमारा हृदय जिससे धड़कता है वो शक्ति ब्रह्म है। और ये एक इंडिविजुअल में है, सारे इंडिविजुअल्स की मिलाएं तब भी ये कुल मिलाकर के पूरे ब्रह्म की शक्ति में से थोड़ी ही शक्ति है। और पूरे ब्रह्मांड में भी इस तरीके से सब जीव जंतुओं के में जो ये ब्रह्म की शक्ति इस प्रकार है, उसको भी इकट्ठा कर लें तब भी वो पूरे ब्रह्म की, यानी ब्रह्म के पूरे विस्तार में से एक छोटा ही अंश है। इतनी बातें हमें समझ में आई। मैं मानता हूं कि अगर हमें उसका ये विराट रूप, इस विराट रूप के, उसके इस विराट रूप के हमें दर्शन हो गए इस तरह से, तो हमें आगे की बातें समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ईश उपनिषद की, ईशावास्य उपनिषद की और केन उपनिषद की जो है, आप अपने तरीके से कुछ समय के लिए शेयर करें,
ताकि हम देखें कोई अगर संदेह रह गए हैं या किसी और तरीके से हम इस चीज को समझने की हमें जरूरत है, तो हम अपने संशयों को दूर करें, उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज ब्रह्म जो है वो परमात्मा की तरफ इशारा कर रहा है। आज का श्लोक जो है इसमें ये हुआ कि ये जो ब्रह्म भी है, क्योंकि हम पूरे जो समष्टि है इसको एक ओंकार कहेंगे, यानी पूरा ब्रह्मांड मिलाकर के उसमें सब जो शक्तियां हैं और जब सब कुछ जो पदार्थ हैं उन सबको अगर हम इकट्ठा एक माने तो पृथ्वी भी उनमें से उसका अंश है और हम पृथ्वी के अंश हैं, तो हम भी उस समष्टि का अंश हुए। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो भी समष्टि की ही शक्तियां हैं, चाहे उस शक्ति से हमारी आंख देखती है या कान सुनता है। ये हमारी आसानी के लिए समझ में आता है कि ये जो शक्ति जिससे हमारी आंख देखती है, कान सुनता है, हृदय धड़कता है, श्वास चलती है, इसको ब्रह्म के नाम से कह दिया। और ऊपर जो पहले ईशावास्य उपनिषद के भाई ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सब कुछ जो है वो ईश्वर से ही आच्छादित है। तो ऐसे करके हम कहेंगे कि ब्रह्म भी उस पूर्ण परमात्मा की ही शक्ति का एक छोटा सा अंश है, ऐसा समझ में आता है। देखिए, ठीक है सर। बाकी मेंबर्स भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शेयर करें। और आज हम इतनी बात पर ही पूर्ण करेंगे। कल से हम गीता के पहले श्लोक से, मैं मानता हूं कि इतनी चीज अगर हमारी समझ में आ गई है तो गीता समझना आसान होगा। हाँ जी, आशीष जी कुछ बोले? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अशोक जी भी हैं लाइन पर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी है। अनम्यूट करो। हाँ जी अशोक जी, अनम्यूट करिए, उनको बोलो। सिखाया तो था। जी अशोक जी आप अनम्यूट करें, वहां जो माइक दिखता है उसके ऊपर लाइन कटी हुई दिखती होगी, उस पे क्लिक करोगे, हो गया, आपकी आवाज आनी शुरू होगी। हो गया। बाहर की ना लाइटें ऑन होती हैं ना, कुछ होता है पता नहीं क्या सीन है, पता नहीं। बाकी भी देखें क्या जी आपने दिखा तो नहीं, गाड़ी में कहीं जाना है। पूरे अलग भी नहीं कहेंगे, उस हिसाब से ये इकट्ठी भी है, एक ही शक्ति भी है, लेकिन किताबों में पढ़ने के लिए, डिस्कशन के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए ये कन्वीनियंट होगा कि हम उपयुक्त जगह पर, जिस जगह पर हमें ईश्वर की बात करनी है वहां शब्द ईश्वर यूज कर लें, और जहां हम व्यक्ति या प्राणियों की बात कर रहे होंगे वहां हम ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे या जीवात्मा शब्द को यूज कर लेंगे। तो ये हमारे समझने के लिए कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज ब्रह्म भी उस समष्टि का ही एक अंश है। जो मेन 3 श्लोकों में बताया गया है, पहले में तो सारा ये है कि परमात्मा से सब कुछ साबित है और परमात्मा ने हमें जो प्रयोग करने के लिए दिया है, हम केवल उन चीजों को प्रयोग करें, संग्रह ना करें। ये बताया कि कर्म योग भी और अकेले ज्ञान योग से काम नहीं चलता, दोनों लीजिए, दोनों चाहिए। हाँ, 3 श्लोकों में आगे बताया कि नाशवान को जानना जरूरी है और अविनाशी को जानना जरूरी है, कि जो दोनों को जान लेता है वही सही है, वही ठीक जान पाता है। हाँ, और लास्ट में आके बताया कि हमें सुपथ की ओर लेके चले और हमारी जो उसमें रुकावटें हैं उनको आप दूर करें। मतलब की गई जो है, ये लालच वगैरह आपके रास्ते की तरफ चलने में आते हैं, उनसे हमें अवगत कराइए। और फिर आज का जो आपने बताया कि आंख जिससे देखती है वो शक्ति, वो ब्रह्म
तब और कान मेरे को जिससे साधना सुनते हैं दोनों को वो नहीं ब्रह्म मिला था, है, तब हम दोनों मन जिससे विचार करता है वो ब्रह्म है। और ये हर चीज ही मतलब कि ब्रह्म एक छोटा सा परमेश्वर का एक छोटा सा अंश है ब्रह्म, जिससे हमारा शरीर चलता है वो ब्रह्म है, जिस शक्ति से और जिससे ये सारा संसार चल रहा है वो शक्ति जो है वो परमेश्वर है। मेन चीज जो हमें ये पता चली, गीता में आसानी रहेगी इसके लिए, और जगह जगह पर ब्रह्म और परमात्मा आया हुआ है। तो मैं तो सिर्फ हूँ, लेकिन समझ पाई बहुत क्लियर से, जबकि ये चीजें अपनी बात कहें, थैंक यू। चाहे एक लाइन कहें, जरूर कहो, जरूर शेयर करो। हाँ ठीक है। हाँ जी विजय मैडम। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी, हरिओम। हाँ जी। मुझे ये बात समझ आई है कि अगर खाली कान हो और उसमें ब्रह्म की शक्ति ना हो तो कान कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक। अगर वही आंख है, कुछ भी अगर उनमें शक्ति नहीं है तो ब्रह्म की, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक। ठीक है। हर इनके सभी अंग जो है वो जिस शक्ति से काम कर रहे हैं उस शक्ति को ब्रह्म कहा गया। हाँ जी। हाँ जी इंदिरा मैडम। इंदिरा जी, बत्सल सर। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, समझ तो आया, बहुत कुछ पता तो है, नाशवान है, अविनाशी भगवान है, लेकिन फिर भी इंसान समझ में नहीं आता, फिर भी चीजें संग्रह भी करता है, सुनता भी है, पर फिर भी थोड़ा सा ढोल तो जाता ही है फिर भी कभी ना कभी तो। ये ठीक ठीक, हमें इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसी समष्टि में देवता हमेशा से रहे हैं, इसी में असुर भी हमेशा से रहे हैं। न कभी असुरों का अंत हुआ, न कभी देवताओं का अंत हुआ, न होगा। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें इसी में एडजस्ट होकर के चलना है, हमें इसी में तालमेल बना करके चलना है। बाहरी शक्ति है या भीतरी शक्ति जो हमें तंग करती है, बीमार करती है, कष्ट देती है, वो असुर है। हमें उसको जो है अपनी ब्रह्म की शक्ति से उसके साथ लड़ करके उस पर विजय भी हासिल करनी है। वेदों में इसी तरीके का विधान है पूजा पाठ का और देवताओं को आवाहन करने का, यज्ञ करने का। ये जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वेद को तो हमारी समझ में आता है कि सब जगह ये कहा है कि हे इंद्र, हे अग्निदेव, आप आए, पधारें, यज्ञ में आए, स्नान ग्रहण करें, व्रत ग्रहण करें, आप ये सब लें और हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपका गुणगान करते हैं। आप सबसे पहले हमें अपनी शक्ति से हमारी रक्षा करें, फिर हमें पोषण दें, बीमारियों को दूर करें, परेशानियों को दूर करें। ये प्रार्थनाएं हैं, यानी हुए हम इन्हीं शक्तियों को प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करने वाली भी शक्ति वही है, ब्रह्म है, जिसकी प्रार्थना की जा रही है, जो प्रार्थना कर रही है वो भी ब्रह्म की शक्ति है, और जिसकी प्रार्थना की जाती है वो भी ब्रह्म ही है, जिसको हम कह रहे हैं। तो वो ऐसे ही है। और एक इंद्रदेव, ब्रह्मदेव जो भी कहते हैं, वो भी सब पंजाबी के शायर ने कहीं कहा है। आप यानी कि आप पे आहू के स्वयं ही वह हिरण है, आपके चीता जो उसका शिकार करता है जानवर, वो भी परमात्मा ही है, खुद ही है। वो आप पे मारना आया और अपने आप ही वो ये सारी चीजें तब समझ में आती हैं, ये सारी समझें, ये महसूस करते हैं कि ये स्थिति एक है, हम उस एक का ही अंश हैं, हम भी एक प्रेम भाव से हैं, जिस भी वजह से जुड़े हैं, लेकिन हम जुड़े हैं। कहीं पर हमारा जुड़ाव और अट्रैक्शन ज्यादा है, कहीं पर यही जुड़ाव जो है थोड़ा कमजोर भी हो सकता है। जहां से चाहे हम हमारे ये अट्रैक्शन टू क्या है, एडजस्ट होने की जरूरत है। ब्रह्म ने ही एडजस्ट होने की ताकत देनी है, और ब्रह्म में ही हमने एडजस्ट होना है, कहीं बाहर से कुछ और नहीं आ जाना है। देखें, और हैं वहां स्ट्रेस आता है और हमें उसे एडजस्ट करने की जरूरत है।
ईश्वर है जैसे हरिओम हरिओम। हाँ जी पहले तो हम गीता जी सुन के अपना महाराज जी से गीता जी सुन रहे रोज 4 से 5 जो वेदांत मन थोड़ा बहुत आपसे मिल गया चलो